बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं मज़हर इकबाल हूँ। नाजरीन, आपको मालूम है कि इस नशिस्त में, इस वीलॉग में हम मुश्किल मौज़ूआत पे बात नहीं करते। हम आसान मौज़ूआत पे बात करते हैं। हम आम आदमी के मौज़ूआत पे बात करते हैं। मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आम आदमी की बात होती है और कोशिश ये होती है कि आम आदमी इसको समझ सके। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आपको कोई मसला दरपेश है या आप समझते हैं कि माशरे का ये जो मामला है ये आम लोगों के सामने आना चाहिए, तो आपसे गुजारिश है कि आप इसी वीलॉग के नीचे जो कमेंट्स हैं अपना राब्ता नंबर दें, और ताकि हम आपसे राब्ता कर सकें और आपसे वो बात जान सकें और अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में आम लोगों तक पहुंचाएं और अपनी बसात के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक हम मुतलका हुक्काम तक भी पहुंचाएं। सदका जारिया है ये और खैर है ये, किसी एक का भी भला हो जाए तो मैं समझता हूँ कि हमने अपना हक अदा कर दिया। बहरहाल, अब आते हैं जी आज के मौजू की तरफ। पिछले वीलॉग में आपसे बात की थी और आपको बताया था कि वजारत इत्तलात के मातहत महकमों में हो क्या रहा है। ATV का हमने इंतखाब किया था, क्योंकि ATV वो इदारा है जहाँ के लोगों को पिछले 2.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिल रही। और जब मैंने वीलॉग किया तो कुछ हिलजुल हुई। पूरे पाकिस्तान से ATV के जो मुतासरीन हैं उन्होंने मेरे से राब्ता किया, कुछ चीज़ें मुझे दी, कुछ पता चला, कुछ मालूमात मेरे पास आई। वो मालूमात मैं अब आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। एक साहब थे, वजारत इत्तलात व नशरियात ने डायरेक्टर एडमन और डायरेक्टर फाइनेंस के 2 चार्ज देकर, यानी कि 2 चार्जेस के साथ, चार्जेस वो वाले नहीं जो इन लोगों पे लगने चाहिए, चार्ज यानी इख्तियार, 2 इख्तियार दे के एक शख्स को ATV में भिजवा दिया। जिम्मेदारी उसकी ये थी कि उसने यहाँ पे इंतज़ामी उमूर ठीक करने हैं और यहाँ पे माली उमूर ठीक करने हैं, ताकि ATV के कारकुनों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई जा सके। जितनी बेहतरी आई मैंने आपको बता दी। लोगों को 2.5 साल से तनख्वाहें नहीं मिली और एडमिनिस्ट्रेटिवली जनाब ने जो किरदार अदा किया उसका अंदाज़ा आप इस बात से करें कि करोड़ों रुपए की लागत से ATV की बिल्डिंग जो है वो बन गई। पहले जो बिल्डिंग थी उसको गिराया गया, फिर करोड़ों रुपए की लागत से वो बिल्डिंग बन गई, लेकिन उस करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली इमारत से 2 आने का काम नहीं लिया जा रहा। और ये साहब यहाँ पे करते क्या थे? इतनी बड़ी दाढ़ी थी, नाम क्या लेना आपको पता है, और नाम भी लूंगा मुनासिब वक्त पे। अभी भी मैं ये चाहता हूं कि ये साहब और इन जैसे और लोग जो हैं वो ठीक हो जाएं। हमारे कौमी खजाने को शीरे मादर समझ के ना पिएं, बाप की जागीर समझ के इस्तेमाल ना करें। ये साहब करते क्या थे? डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर एडमन के इख्तियारात के साथ ये ATV में आए और इन्होंने सबसे पहले काम, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से इनका ड्राइवर चलता है, ATV में आता है, 1000 सीसी की या इससे बड़ी गाड़ी में आता है वो, और 700-800 रुपये का पेट्रोल इस्तेमाल करके 100 रुपये की रोटी खा के वापस चला जाता है। ये साहब अपने जेब से उसको पैसे नहीं देते पेट्रोल के, ना, ये कौमी खजाने से देते हैं, क्योंकि अम्मा का दूध समझ के पीते हैं ये कौमी खजाने को, अब्बा की जागीर समझ के इस्तेमाल करते हैं ये और इन जैसे और लोग कौमी खजाने को। तो इन्होंने किया क्या? जुबाने कुरान के नाम से दाढ़ी रखी हुई है तो फिर इस्लाम का ढकोसला भी करना है। जुबाने कुरान के नाम से इन्होंने ATV पे एक प्रोग्राम शुरू कर दिया। अच्छी बात है जी, कुरान की ज़ुबान तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन कुरान सिर्फ अपना बूथा TV पे लाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि कुरान में जो कुछ लिखा हुआ है उसको सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि एक सरकारी अफसर किस तरह से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके टेलीविज़न पे आके प्रोग्राम करता है? किसी से इजाज़त ली इन्होंने? वजीर से इजाज़त ली, सेक्रेटरी से इजाज़त ली, या अपने किसी सीनियर से इजाज़त ली?
कोई मेरी इतला ये है कि कोई इजाज़त नहीं ली प्रोग्राम करने की। अच्छा चले, आपने प्रोग्राम कर दिया, आपने ज़ुबान कुरान के नाम से प्रोग्राम कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को कुरान समझा रहा है। तो कुरान तो ये कहता है कि वो एक हदीस भी है ना कि अलकासिबु हबीब अल्लाह, यानी जो मेहनती है वो अल्लाह का दोस्त है, और जो शख्स किसी मजदूर के पैसे उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दे वो भी अल्लाह का दोस्त है। ये हदीस है, अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो। कुरान कहाँ कहता है कि आप लोगों से काम करवाएं 2.5 साल और उनके पैसे ना दें और सीटों पे आके उन पे अफसरियां करें और फिर उस इदारे में आके आप अपना बूथा दिखाएं लोगों को कि ये देखें जी मैं तो बड़ा नेक हूं, मैं बड़ा पाक हूं, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। इससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। नाम आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है। अच्छा चले गेस करें ये साहब कौन हो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, डायरेक्टर फाइनेंस हैं, डायरेक्टर एडमिन है। और कमाल की बात यह है कि दिसंबर से इनका जो टेन्योर था वो ख़त्म हो चुका है। दिसंबर से टेन्योर इनका ख़त्म हो चुका है। आज भी डायरेक्टर फाइनेंस के पास जो फाइल जानी होती है वो इन्हीं साहब के पास जाती है। क्यों? वजह क्या है? क्या वजह है? इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को बांझ हो गई है, कोई और अफसर इस काबिल नहीं है। अच्छा चले और बांझ हो गए, ये इस काबिल थे, कर क्या लिया इन्होंने? इनके पास फाइल हम भिजवाते हैं, ये फाइनेंस की फाइल है, लोगों को पैसे दे, आप ही दे दे। कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। और इनका मिनिस्ट्री की तरफ से जो लेटर है वो रिन्यू भी नहीं हुआ। मेरी इतलात ये है, अगर है तो ये फोरम हाजिर है, ये आए, मैं आपके सामने बैठ के इनका इंटरव्यू करूंगा। ये कहें कि जी मज़हर इकबाल साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, या इस्लामाबाद से लेके कराची तक जहां जहां ATV के मुलाजमीन हैं और मुतासरीन हैं, 2.5 साल से उनको पैसे नहीं मिले, उनके पैसे दे दे। वो कहते हैं ना, उजड़े बागां दे गल रखे कोई ते इन्हां नूं आखे, वो अल्लाह दा नाज है, लोगों के पैसे दे दो, लोगों के बच्चे भुखे मर गए ने। तो ये है आज का सवाल कि ये किसकी इजाज़त से, किस इख्तियार से सरकारी टेलीविज़न पे प्रोग्राम कर रहे हैं, सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं अपना बूथा मुबारक दिखाने के लिए। लेकिन चूंकि जो कुछ कुरान में लिखा हुआ है ये उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे, इसलिए मैं समझता हूं ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे। अब आ जाते हैं जी दोस्तों दूसरे मौज़ूआत की तरफ। और पेट्रोल जो है उसकी कीमत में 35 रुपये का इजाफा हो चुका है। और अपोजिशन तो राजा रियाज की शक्ल में है, और राजा रियाज जो है वो एक लोटे हैं, टर्न कोट है और बिक गए हैं, ज़मीर उन्होंने बेच दिया है। वो अपोजिशन लीडर नहीं है। असल में अपोजिशन लीडर हर घर में महंगाई है। पेट्रोल की कीमत अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रही है हर घर में। और आटे की कीमत, पेट्रोल मैंने बताया, आटा बताया, बिजली बताई, रोटी बताई, ये हर घर में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रही है। एक अपोजिशन लीडर लोटा बना तो 22-24 करोड़ लोगों के घरों में अपोजिशन लीडर जाके बैठ के महंगाई, पेट्रोल, आटा, दवाइयाँ, बिजली, ये सब अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं। और इसी अपोजिशन लीडर से खौफ है मौजूदा हुकूमत को कि वो इलेक्शन नहीं करा रही। वरना अगर अपोजिशन का खौफ होता तो राजा रियाज से क्या डरना। वो राजा रियाज जो मियाँ शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर है कौमी असम्बली में, और वो कहता है कि मैं आइंदा इलेक्शन में मियाँ शहबाज शरीफ की पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। मेरी इतला ये है कि यहाँ राजा साहब के साथ हाथ होने वाला है और उनको टिकट शिकट कोई नहीं देना। मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, ये अलग बात है कि आते ही उन्होंने 35 रुपये की सलामी दी है, पता नहीं मुंह दिखाई में क्या देना पड़ेगा। बहरहाल तो मरियम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो राजा रियाज जैसे लोगों को टिकट दे के मुस्लिम लीग नून की जो रही सही थोड़ी बहुत इज्जत है उसको भी फारिग कर दे। अच्छा, और यही वजह है, मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन नहीं हो रहे। लेकिन ये तो एक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कब तक नहीं होंगे। एक मेरी इतला है, पता नहीं ये है ठीक या नहीं है,
लोग बात कर रहे थे कि नए जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। बाजू कुछ लोग कह रहे थे, अच्छा मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजवा रजीम की कंटिन्यूशन के साथ वो आगे जा रहे हैं। मैं शुरू में भी इस बात से मुत्तफिक नहीं था कि जनरल आसिम मुनीर भी वही कुछ करेंगे जो कुछ जनरल बाजवा करते रहे हैं, लेकिन उनको टाइम देना चाहिए था। वो अपनी मर्ज़ी के लोग लगा लें, कुछ लोग उन्होंने लगा भी लिए हैं। आपके लम में शायद आया हो या ना आया हो, नाम लेना ज़रूरी नहीं है। अहम पोस्टों पे उन्होंने जो तबादले हैं वो कर लिए हैं, लेकिन अभी तमाम तबादले नहीं हो पाए। और कहा यह जा रहा है कि फरवरी के आखिर तक या मार्च के शुरू में वो ये अपनी जो तकर्रियों का अमल है ये मुकम्मल कर लेंगे, और उसके बाद वो वही कुछ करेंगे जिसकी कौम उनसे तवक्को करती है। लोग कहते हैं जी कि आप सियासत में क्यों फ़ौज को इन्वॉल्व करते हैं, क्यों उनसे ये मुतालबा करते हैं। और भाई ताकत वहाँ है, अगर ख़राबी बाजवा करके गए हैं तो ठीक भी जनरल आसिम मुनीर नहीं करना है। उस वक़्त तक जब तक के फ़ौज सियासत से पूरे तरीके से बाहर नहीं हो जाती, मैं और मुझ जैसे बहुत से लोग ये अफ़वाज पाकिस्तान से गुजारिश करते रहेंगे कि आप इस मुल्क के लिए जो है बेहतर वो करें। तो इतला ये है जो आपकी खिदमत में पेश करनी है कि जनरल बाजवा एंड कंपनी के जो करतूत हैं, जनरल बाजवा एंड कंपनी के जो करतूत हैं, उनका जो रिकॉर्ड है वो जमा होना शुरू हो गया है। और जो उन्होंने मुबैना तौर पे गलत काम किए हैं उसका रिकॉर्ड जमा करके फ़ाइलें तैयार हो रही हैं, और बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्द इन लोगों का जो यौम हिसाब है वो आएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जिन लोगों ने NRO 2 से फ़ायदा उठाया है उनकी भी लिस्टें मुरतब होना शुरू हो गई हैं वहीं पे जहाँ पे मुरतब हुआ करती हैं या जहाँ पे मुरतब होनी चाहिए, उस वक़्त तक जब तक कि इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद को सियासत से मुकम्मल तौर पे अलग नहीं कर लेती। तो अच्छी खबरें हैं जी, अच्छी खबरें जल्द जो है वो आपको मज़ीद भी सुनने को मिलेंगी। एक और अफसोसनाक खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, यह बिल्कुल मेरा ज़ाती तजर्बा है। पेट्रोल की कीमत जिस दिन बढ़ी ना 35 रुपये, अगले दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद को तो मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ, और पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चे स्कूल नहीं जा सके। हम यहाँ पे रोते हैं ना कि पाकिस्तान के 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं उससे स्कूलों से। अब मेरे ख्याल में शायद 2 करोड़ की तादाद बढ़ेगी। पूछे क्यों? वो इसलिए कि वो रिक्शा ड्राइवर या वो सुजुकी ड्राइवर जो किसी बच्चे को स्कूल छोड़ने और ले जाने के लिए 6,000 रुपये महीना लेता था, वो अब 12,000 रुपये महीने का तकाजा कर रहा है। और इन हालात में जबकि लोग अपने बच्चों को 170 रुपये किलो आटा लेके खिला रहे हैं, 200 रुपये लीटर का दूध ले रहे हैं, 250 रुपये लीटर का पेट्रोल ले रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि 300 रुपये का डॉलर कब होगा। अब हुआ। इन हालात में लोग अपने बच्चों को स्कूल भिजवाने और उन्हें वापस मंगवाने के लिए डबल किराया देने से माजूर हैं, और जो ड्राइवर हजरात हैं वो भी मजबूर हैं। उन्होंने ये कहा है जी कि हम आपके बच्चों को ना स्कूल लेके जाएंगे और ना स्कूल से लेके आएंगे। नतीजा ये है कि पिछले गालबन 4-5 दिन से सैकड़ों नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के हज़ारों बच्चे ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे। ये है ना अलमिया एक, और है ना ये एक बहुत बड़ी खबर। और ये तोहफ़ा हमें मिला है मोहतरमा दुख्तरे पाकिस्तान, फ़ख्रे पाकिस्तान जनाबा मरियम नवाज़ साहिबा की पाकिस्तान वापसी पे। ये बहरान कितना संगीन होता है जी, फौरी तौर पे इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि छेती कीतियाँ ये बहरान ठीक नहीं हुंदा, और इस बहरान को ठीक करने की एक ही सूरत है कि आप आवाम से रुजू करें, इंतखाबात कराएं, नई हुकूमत आए, और ताकि पूरी दुनिया जो है वो नई हुकूमत के साथ बातचीत करे और पाकिस्तानी सुख का सांस ले सकें। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी अल्लाह निगहबान।